नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 4 की किताब पर्यावरण और हम भाग 2 से आपके लिए एक नया पाठ लेके आई हूँ। बच्चों, जब हम नया कुछ सीखते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है और आज इस पाठ को पढ़ के भी आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। पाठ को शुरू करने से पहले आइए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। इस चित्र में आपको तरह तरह की खाने की वस्तुएं दिख रही होगी। इस चित्र में सबसे पहले जो खाने की वस्तु है वो है जलेबी। बच्चों, जलेबी एक मिठाई होती है। ये हमें खाने में मीठी लगती है। और बताओ भला, गरम कुरकुरी जलेबी किसको नहीं पसंद है। जलेबी के बाद आपको चटपटे समोसे दिख रहे होंगे। गरम गरम चटपटे समोसों का स्वाद तो बड़ा मजेदार होता है। इसके बाद आपको लाल लाल मिर्च दिख रही होगी। आप सबने यह जरूर अनुभव किया होगा कि कभी कभी कोई चीज हमें खाने में बड़ी तीखी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मिर्च के कारण होता है। जब भी खाने में मिर्च की मात्रा बढ़ जाती है तो वो खाना तीखा लगने लगता है हमें। मिर्च के बाद हमें नींबू दिख रहा होगा। नींबू हम लोग अब अक्सर अपने दैनिक जीवन में नींबू का उपयोग करते हैं। खाने में खट्टापन लाने के लिए नींबू का उपयोग होता है। नींबू के बाद आपको हरा भरा करेला भी दिख रहा होगा। करेला का नाम सुनते ही आप सभी बच्चे मुझसे बोलेंगे, मुझे तो करेला खाना पसंद ही नहीं, क्योंकि करेला का स्वाद जो कड़वा होता है। पर इस चित्र में तो आपने तरह तरह की खाने की वस्तुएं देख ली। और ऐसा भी है कि इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इन सभी का स्वाद एक जैसा होता है? क्या जब आप जलेबी खाते हैं तो आपको उसका स्वाद समोसे जैसा लगता है? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसको जानने के लिए हम सबको इस पाठ को पढ़ना होगा। और आपको पता है, हमारा जो पाठ है वो इसी पे आधारित है। आज हम भोजन और उसके स्वाद के बारे में जानेंगे। और इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है स्वाद अलग अलग। तो आप सभी ने पाठ का नाम जान लिया। नाम जानने के बाद चलिए एक और चित्र देखते हैं। इस चित्र में आपको तरह तरह के भोजन दिख रहे होंगे। छोले पूरी, खीर और गोलगप्पे भी है। बच्चों, क्या आपको पता है, आप इससे पहले एक सेकेंड, हाँ इसको करें। इस चित्र में आपको तरह तरह के भोजन दिख रहे होंगे। पूरी सब्जी, गोलगप्पे, खीर। इससे पहले जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि क्या अलग अलग खाने का स्वाद एक जैसा होता है, क्या हमें जलेबी का स्वाद समोसे जैसा लगता है, तो आप सबने कहा था नहीं। यानी अलग अलग भोजन का स्वाद भी अलग अलग खाने का स्वाद नहीं, अलग अलग तरह तरह के खाने का स्वाद भी अलग अलग होता है ना? क्या मैंने सही कहा? आपको पता होना चाहिए कि भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। ये तो ना केवल हमारा पेट भरता है, बल्कि हमें ऊर्जा और पोषण भी देता है। भोजन और स्वाद का तो गहरा संबंध है। स्वाद हमें भोजन का अनुभव करने में मदद करता है। स्वाद हमें भोजन का अनुभव करने में मदद करता है। चलिए एक उदाहरण से हम ये समझने का कोशिश करते हैं। बच्चों, जो आपका प्रिय भोजन होता है, आप उसको बार बार खाने की चाह करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसका स्वाद अच्छा लगता है। यानी इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि स्वाद भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और स्वाद से ही हमें पता चलता है कि भोजन कैसा है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन आदि। तो अब आपने अब अपने स्वाद के बारे में भी जान लिया। चलिए हम सभी एक खेल खेलते हैं।
आपने अपने जीवन में जरूर तरह तरह के भोजन किए होंगे और उनका स्वाद का अनुभव भी आपको जरूर होगा। इस खेल में हम लोग यही करेंगे। इस खेल में मैं आपको भोजन का चित्र दिखाऊंगी। आपको उस भोजन की पहचान करनी है और पहचान करने के बाद उसके स्वाद के बारे में भी बताना है। चलिए देखते हैं कि कौन सा चित्र है। आपको इस स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा होगा। ये तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कभी तो खाया है और मुझे पता है कि अभी तक आप लोग भी इसकी पहचान कर चुके होंगे। आपको पता है ये क्या है? ये तो हमारी प्यारी जलेबी है। और जब आपने इसका नाम बता ही दिया तो चलो इसके स्वाद के बारे में भी बता दो। इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद मीठा होता है। हमने जलेबी के बारे में जान लिया। चलो अब दूसरा चित्र देखते हैं। स्क्रीन पे आपको दूसरा चित्र भी दिख रहा होगा। ये तो कुछ जानी पहचानी चित्र है। शायद मैंने इसे कभी ना कभी तो खाया है और आपने भी जरूर खाया है। और आपको पता है ये कौन बनाता है? ये हमारी प्यारी मम्मी और दादी बनाती है हमारे घर पे। चलो फिर इसका नाम देखते हैं। ये तो अचार है। और आपको पता है अचार का स्वाद कैसा होता है? अचार का स्वाद खट्टा होता है। अब तीसरा चित्र देखें। तीसरे चित्र में मुझे कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है। ये गोल गोल क्या है बच्चों? मुझे लगता है कि आप सभी ने इस चित्र की पहचान कर ली। ये तो लड्डू है। और जब आपने चित्र की पहचान कर ली तो मुझे इसका स्वाद भी बता दो। इसका स्वाद मीठा होता है ना? चलिए अब आगे बढ़े और आगे एक और चित्र देखते हैं। ये भी कुछ मुझे जानी पहचानी लग रही है। शायद ये कचौरी है। और कचौरी का स्वाद कैसा होता है? आप सबने कभी ना कभी कचौड़ी तो जरूर खाई होगी, है ना? और कचौड़ी का स्वाद भी आपको पता होगा। कचौड़ी का स्वाद तो नमकीन होता है। चलो अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में मुझे कुछ लंबी और लाल लाल दिख रही है और इसको चलो मैं आपको एक हिंट बोल रहे थे, मेरे को हिंट नहीं। इस चित्र में मुझे कुछ लंबी और लाल लाल दिख रही है। ये चित्र तो शायद मिर्च का है, जिसको खाते ही हमारे आंख और नाक से दोनों से पानी आने लगता है ना? और जब आपने मिर्च हमें बता ही दिया है तो मिर्च का स्वाद भी जान लेते हैं। मिर्च का स्वाद कैसा होता है? मिर्च का स्वाद तीखा होता है। चलिए अब आगे बढ़े। आगे का चित्र देखते ही आपके तो नाक सिकुड़ गए होंगे और आप मुझसे कहोगे कि मुझे तो ये चीज खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये तो करेला है और करेला तो मुझे खाना पसंद ही नहीं है। लेकिन क्या बच्चों आपको पता है करेला हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आपको पता चल ही गया कि ये करेला है तो इसका स्वाद भी देख लेते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है। आगे एक और चित्र देखते हैं। देखो तो ये क्या है? ये कुछ गोल गोल हरे रंग का है। जरा इसकी पहचान तो करो कि ये है क्या? ये तो हमारा आंवला है। और आंवले का स्वाद कैसा होता है बच्चों? आंवले का स्वाद खट्टा होता है। चलो आखिरी चित्र देखते हैं। ये तो मुझे कुछ टेढ़ी मेढ़ी भूरे रंग की लग रही है। ये भूरे रंग की चीज क्या है बच्चों? क्या आपने इसकी पहचान कर ली? ये तो इमली है ना? और इमली का स्वाद भी बता दो अब मुझे।
इमली का स्वाद तो खट्टा होता है। चलो अब आगे बढ़े। हमने खेल तो खेल लिया और मुझे आप सभी को खेल खिलवाने में बड़ा मजा आया और ऐसा लग रहा है कि आप सभी को भी खेल खेलने में बड़ा मजा आया होगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में और भी मजा आया होगा। इन सभी चित्रों को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। क्या मैं वो प्रश्न आपसे पूछूं? चलो देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तो मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा था कि मुंह के किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है और उस अंग का नाम क्या है? आपने प्रश्न पढ़ लिया। मुझे लगता है आपको इसका उत्तर भी पता चल गया होगा, लेकिन उत्तर बताने से पहले चलिए हम अपने मुंह के अंग देखते हैं कि हमारे मुंह में कौन से अंग होते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा होगा और उस चित्र में आपको जीभ, होंठ, दांत ये सारी चीजें दिख रही होंगी। इनमें से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा अंग है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। जरा सोचो और इसका उत्तर दो। चलो मैं समझ गई। इसका उत्तर होगा जीभ। जीभ से ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ ही हमारी मदद करता है हमें स्वाद की पहचान करने में। हमने खेल भी खेल लिया, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया, लेकिन अब मैं आपसे कुछ करवाना चाहती हूँ। वो क्या करवाना चाहती हूँ आपको अपने स्क्रीन पे देखना होगा। आपको क्या करना है, आपको अपने जीभ को दांत से सटाकर रसगुल्ला शब्द बोलना है और फिर मुझे बताना है कि क्या आपने रसगुल्ला शब्द सही से बोला या नहीं। जरा करके दिखाओ। और इतने देर में मैं भी ये प्रयास करती हूँ कि मैं अपने दांतों को जीभ से सटाकर रसगुल्ला बोलती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप ये कार्य नहीं कर पाए। ऐसा क्यों कि जैसे ही जब हम जीभ को दांत से सटाकर बोलने का प्रयास करते हैं तो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है बच्चों? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। इस चित्र को देखने के बाद तो दोबारा मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। क्या मैं आपसे पूछूं? प्रश्न क्या है? देखते हैं। प्रश्न ये है कि स्वाद की पहचान के अलावा जीभ हमारे किस किस काम में मदद करती है। स्वाद की पहचान तो जीभ ने कर ली, लेकिन जब हमने अपनी जीभ को दांतों से सटाकर रसगुल्ला बोलने का प्रयास किया, वो तो हो ही नहीं रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसका उत्तर अगले स्लाइड में देखते हैं। देखो बच्चों, जीभ ना केवल हमारे स्वाद की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि भोजन को चबाने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ भोजन को निगलने का कार्य भी जीभ का होता है। और सबसे अंतिम क्या लिखा है कि जीभ हमारी बोलने में भी मदद करता है। इसीलिए आप वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। चलिए, तो आज की कक्षा में हमने क्या-क्या देखा? आज की कक्षा में हमने देखा कि हम तरह-तरह के भोजन खाते हैं और उस भोजन का स्वाद भी अलग-अलग होता है। कुछ भोजन हमें तीखी लगती है और तो कुछ मीठी। जलेबी से ज़्यादा हमें समोसे अच्छे लगते हैं क्योंकि समोसे चटपटे होते हैं और मुझे पता है किसी-किसी को जलेबी अच्छी लगती होगी। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने ये देखा कि जीभ का कार्य केवल स्वाद की पहचान करना नहीं, हमारी बोलने में मदद करना, खाने को निगलने में मदद करना और खाने के चबाने में भी मदद करना जीभ। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि जीभ ना केवल हमारी स्वाद की पहचान करने में मदद करता है, बल्कि खाने को चबाने में और
निगलने में भी मदद करता है। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।